देखिए क्वेश्चन दिया है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसे हल करते हैं। हल में हमें मान लेते हैं, माना पहले वर्ग की भुजा, माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है। ठीक है। अब देखिए क्या कहा, प्रथम शर्तानुसार में लिखेंगे दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग दिया है हमारा 117 मीटर। ठीक है। अब क्षेत्रफलों का योग का है 117 मीटर दिया है। ठीक है। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। तो हम यहाँ एक बार लिख देते हैं, भुजा का वर्ग बराबर, या तो ऐसे लिखे, डायरेक्ट लिखते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ लिख देते हैं कारण में, यहाँ कारण में लिख देंगे चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। ये हमारा सूत्र है, यही सूत्र यहाँ रखे हैं। और यहाँ दो वर्ग है तो दोनों का वर्ग कर देंगे, दो भुजा का वर्ग हो जाएगा। तो पहले का x है, दूसरे का y है, तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्तानुसार में लिखते हैं, द्वितीय शर्तानुसार में देखिए कहा, यदि उनके परिमापों का अंतर, तो लिखेंगे परिमापों का अंतर दिया है 12 मीटर। ठीक है। अब देखिए, अब भुजा का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, तो यही लिखेंगे। तो हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 12। हम यहाँ कारण भी लिख देते हैं। कारण में लिखेंगे चूंकि वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा ये सूत्र होता है। तो यही लगाए हैं यहाँ। तो पहले वर्ग के लिए 4x हो गया क्योंकि उसका एक भुजा x है, दूसरे का y है तो 4y हो गया और अंतर रहा 12। ठीक। अब देखिए इन दोनों में से हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x माइनस वाई बराबर 12। तो देखिए 4 इधर गुणे में उधर जाएगा, बटे में होगा, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 12/4। तो कैंसिल करेंगे, 4 का 4 3 12। तो x माइनस वाई बराबर आया 3, x माइनस वाई बराबर 3 आया। ठीक है। अब यहाँ से हम किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं। तो मान निकालेंगे तो ये y इधर माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस y। ठीक है। x का मान आया 3 प्लस y। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखिए, अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखते हैं और एक चर का मान निकालते हैं।
तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 है, हम उसे पहले लिख लेते हैं। यह है x² + y² बराबर 117। तो ये हो जाएगा x² + y² बराबर 117। ठीक है, अब यहाँ हम समीकरण 2 से x का मान रखते हैं। तो ये हो जाएगा 3 + y² फिर प्लस y² बराबर 117। ठीक है, तो अब हम इसे खोल देते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ लगा, चूँकि यहाँ हम सूत्र लगाएंगे a धन b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। ठीक है, 2ab। तो अब इसी तरह इसको खोलते हैं। तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग धन y का वर्ग धन 2 × 3 × y + y का वर्ग बराबर 117। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 + y² + 3 × 6y + y² बराबर 117। अब देखिए ay दोनों प्लस में, तो 2y² हो जाएगा, और 9 इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2y² + 6y बराबर 117। 9 इधर प्लस में, इधर आया तो माइनस में होगा। ठीक है, 9 है, 6 नहीं 9 है। ठीक है, तो अब घटाते हैं। तो 2y² + 6y बराबर 117 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो आएगा 108। ठीक है, अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा y² + 3y बराबर 108। 2 इधर गुणा में, उधर जाएगा भाग में होगा। तो ये हो जाएगा y² + 3y बराबर 108/2। ठीक है, तो हम इसे अब काट लेते हैं। तो 2 × 1 = 2, 5 × 6 = 10, 4 × 2 = 8। तो आया हमारा y² + 3y बराबर 54। इसे दो घात समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। तो ये हो गया y² + 3y -54 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा 54 है, क्योंकि 54 इधर प्लस में, इधर आया तो माइनस में हो गया। ठीक, देखिए अब ये बना हमारा 2 घात समीकरण। अब इसे हम हल करते हैं। तो देखिए, इसका गुणा, इसके गुणांक से इसमें गुणा करेंगे तो इसका गुणांक 1 है, 54 में गुणा करेंगे तो 54 × 1 = 54। अब हमको ऐसी 2 संख्या लेना है, गुणा करने पर 54 हो और जोड़ने या घटाने पर 3 आए। तो ये आया 6 × 9 में 54 या 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54। तो ये हो जाएगा y² + 9y -6y -54 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए, अब कॉमन लेते हैं यहाँ से और यहाँ से। इन दोनों में से कॉमन लेंगे y, तो अंदर बचेगा y + 9। ठीक है, अब यहाँ से हम -6 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा y + 9। क्यों, -6 का इसमें गुणा करेंगे -6y, -6 का 9 में गुणा करेंगे
तो 6 9 में 54 माइनस का, ठीक, बराबर में 0। अब जो 2 बार उसे एक बार लिख लेते हैं, बचा हुए को लिख लेते। तो अब देखिए y प्लस 9 2 बार है तो इसे एक बार लिख लेते हैं, y प्लस 9। अब जो बचा है उसे भी लिख लेते हैं, तो y माइनस 6, तो यह आया y माइनस 6, ठीक, बराबर 0। अब हम दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर रखेंगे तो y का मान हमको मिल जाएगा। लिखेंगे जब y प्लस 9 बराबर 0 तो y का मान आया माइनस 9, तथा y माइनस 6 बराबर 0 तो y का मान आया 6, ठीक है। अब देखिए हमसे भुजा पूछा वर्ग का, तो भुजा कभी माइनस में नहीं होता है, तो हम इसे नगण्य मान लेते हैं, नगण्य मान लिए, ठीक है। और हमारा मेन यही है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1 2 ये 3, ठीक है। अब देखिए समीकरण 3 का मान चाहे 2 में रखें चाहे 1 में रखें तो हमारा x का मान आ जाएगा। देखिए एक तो समीकरण 1 लंबा है, इसमें रखेंगे ज़्यादा गुणा भाग करना पड़ेगा, लेकिन 2 हमारा छोटा है, अगर 2 में रखेंगे तो जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। तो हम यही लिखेंगे, तो वही लिखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 से मान रखने पर, ठीक है। तो मान रखते हैं, तो समीकरण 2 हमारा है x बराबर 3 प्लस y, लिखते हैं x बराबर 3 प्लस y, तो y का मान है 6, तो रखेंगे x बराबर 3 प्लस 6, तो x बराबर आया 9, ठीक है। x बराबर हमारा आया 9, ठीक, y का मान में भी मिल गया और x का मान भी मिल गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा था दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे अतः पहले वर्ग की भुजा हो गया हमारा 9 मीटर, और दूसरे वर्ग की भुजा आया 6 मीटर, ठीक, यही हमारा आंसर है, ठीक। अगर वीडियो ना समझ में वीडियो को दोबारा देखें दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।